नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, रीट का ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है जिसको आपने दिया है उसकी कॉपी उपलब्ध हो चुकी है और पेपर हमें मिल चुका है। बोर्ड ने पेपर जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा आंसर की जो है वो 20 से 25 मार्च के मध्य में जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है और निश्चित तौर पर जारी कर भी दी जाएगी। ये जो मित्रों रीट लेवल 2 का शिफ्ट थर्ड का तीसरी शिफ्ट का पेपर है और उसमें जिन मित्रों के हिंदी भाषा है भाषा एक के रूप में यानी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जिन्होंने हिंदी, और अधिकांश जो विद्यार्थी है उनके भाषा एक के रूप में ही हिंदी है, कुछ के लैंग्वेज सेकंड भी हिंदी होती है। तो हम इस सेशन में ये जो प्रश्न हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रश्न संदेहास्पद हैं, फाइनल आंसर की आने पर ही हम उन पर विशेष रूप से बात कर पाएंगे, लेकिन अधिकांश प्रश्नों को हम ठीक तरह से देख लेंगे और आप ये अनुभव भी करेंगे कि निश्चित तौर पर आपकी तैयारी हमारे संग मिलकर हुई हो या किसी अन्य शिक्षक के सानिध्य में हुई हो, आपने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और आप जो है रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण करेंगे निश्चित तौर पर। तो सबसे पहले मित्रों, प्रश्न नंबर 31 से 40 तक के जो उत्तर हैं वो एक गद्यांश पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 31 से ही हम शुरू कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा। प्रश्न नंबर 31 कहता है किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा विकल्प होगा देख लेते हैं। इंसान के पर्यायवाची हैं तो केवर्थ, प्राणी, अनिल। इसमें मित्रों प्राणी तो है लेकिन चलिए बाकी तो कैसे। फिर मानस नहीं, मानुस होता है, मही, मीत, मित्र ये भी नहीं है। मानव, मनुज और मानुस बिल्कुल यही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर है, इंसान के पर्यायवाची के रूप में। फिर हानि लाभ में समास है मित्रों, बीच में योजक चिह्न है ना, मतलब योजक चिह्न है और हानि लाभ है। तो मित्रों इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास है, विपरीत शब्द है, समान शब्दों की आवृत्ति नहीं है, तो द्वंद्व समास ही होगा। और द्वंद्व समास के प्रश्न खूब आए हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, उपसर्ग युक्त शब्द है तो उपसर्ग युक्त मित्रों वी धन ज्ञान, पूर्व धन आग्रह, सभ्यता में सभ्य धन ता है, रहस्य उसमें नहीं तो मित्रों विज्ञान में ही है वी धन ज्ञान। ठीक है, मतलब ज्ञान बोलना चाहिए वास्तव में। आदमी शब्द है मित्रों, 34वां प्रश्न है। आदमी शब्द है तो आदमी शब्द क्या है? तद्भव, तेज, विदेशी, तत्सम, देशज विदेशी शब्द है मित्रों, है ना। वकील, आदमी, इंसान ये सब शब्द विदेशी ही है। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा तो संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद तो मित्रों समधन कृति ही होगा। ठीक है, और आपने कक्षाओं में पढ़ा भी होगा और मैंने YouTube चैनल पर भी संधि की खूब सारी कक्षाएं हैं मित्रों। MCQs वाली क्लास है, थियरी वाली क्लास है, लगभग 1200 से 1500 कक्षाएं जो हैं मधुरम हिंदी के YouTube चैनल पर अपलोड है और रोजाना क्लास हो रही है। तो आप सब खूब लाभ उठाएं। अभी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आपके सामने है, तो उसके लिए आपको बराबर जम के तैयारी करनी चाहिए मित्रों। समधन कृति बिल्कुल व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है तो प्रकृति शब्द सर्वनाम नहीं है साहब, विशेषण भी नहीं है, संज्ञा है, क्रिया भी नहीं है। तो प्रकृति शब्द जो है संज्ञा है, ईश्वर संज्ञा है, ठीक है, आकाश संज्ञा है, पृथ्वी संज्ञा है, बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि मुक्त शब्द का विलोम शब्द है। मुक्त का विलोम क्या है देखते हैं। मुक्त शब्द, मुक्त, मोक्ष, निर्वाण, केवल्य ये तो सब ठीक है। तो मुक्त का विलोम शब्द जो है वो तो बद्ध ही होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, बद्ध, है ना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश किसका उदाहरण है? विज्ञान, मानव सभ्यता और रेखांकित ये और है, संस्कृति का एक रूप है। तो और क्या है? और इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है मित्रों, वाक्यांशों को, वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो समानाधिकरण है, यानी संयुक्त वाक्य है कुल मिला के ये। और संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वो समस्तरीय होते हैं, समानाधिकरण होते हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, बिल्कुल ठीक है। ये संयोजक ही है कुल मिलाकर, विभाजक नहीं, संयोजक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए
और ये जो अव्यय जब हम पढ़ते हैं तो भेद सहित अव्यय हमको पढ़ने हैं, और क्लास भी आप मधुरम हिंदी के चैनल पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है। आज हमने रेखांकित है हमने, तो हमसे हमने बना, हमसे हमारे बना, हमें बना। तो हमने क्या है, सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। किस विकल्प में सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं, यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारी जो शब्द दे रखे वो उधार से रिलेटेड है, उदार से रिलेटेड है। तो उदार अनुदार नहीं, ये तो अपोजिट हो गया। ठीक है, बड़ा तो ठीक ठीक बात है। दानवीर सरल कुछ नहीं, मौलिक स्थिर ये भी नहीं। तो दाता बड़ा सरल श्रेष्ठ, हाँ बस ये ठीक है। बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है? नहीं, ये तो असत्य कथन है, वर्णनात्मक नहीं कहा जाता है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव है, वर्णन वाला मामला ही नहीं। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं। इन प्रश्नों के मूल्यांकन में शिक्षक को स्वतंत्रता होती है? नहीं, स्वतंत्रता तो कैसे होती, नहीं होती। ऑप्शन फिक्स है, आंसर भी फिक्स है, स्वतंत्रता नहीं होती। इन प्रश्नों द्वारा कम समय में अधिक प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक पाठ्य जो विषय वस्तु है उसको समावेशित करने का काम इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? एक अच्छा प्रश्न आया, और प्लेवे के पुस्तक के लेखक है कुक महोदय हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है, यानी इनमें से राजस्थानी बोली कौन सी है वो हमें देखना है। तो छत्तीसगढ़ी नहीं है, बुंदेली नहीं है, मगही नहीं है, हाड़ौती है साहब बिल्कुल। तो राजस्थानी बोली कौन सी है? हाड़ौती है। ठीक है। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। सभी छात्र एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, अलग अलग कैबिन में बैठे हुए होते हैं। सभी छात्र बाहरी वातावरण से प्रभावित होते नहीं होते, ईयरफोन लगाकर मस्ती से अपना काम करते हैं। ठीक है। शिक्षक अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश नहीं दे सकता, दे सकता है ना, वहाँ तो सारा सिस्टम लगा हुआ है, ऑडियो विजुअल सारी चीज़ें लगी हुई है। तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है, 4x4 छात्रों के बैठने व सीखने की व्यवस्था रहती है, 4x4। तो ये सी इसका आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा, 45 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 45 से 50 तक फिर हमारे सामने गद्यांश है। आज हमारा सामाजिक ढांचा चरमराने लगा है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो मित्रों पहले भी बताया आपको, मनुष्य ही बिल्कुल सही है, बाकी तो इनके रूप अलग अलग होते हैं। यह का ये होता है, मशीन का मशीन और मशीनें होता है, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, घोड़ो हो जाएगा। तिरोहित शब्द का अर्थ क्या है? तो लुप्त होना, पहले भी बताया था आपको। बहिन का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? तो बहनों ही होता है मित्रों, ध्यान रखना, भाइयों नहीं लिखना है। सारा जीवन निचुड़ चुका है, निचुड़ चुका है तो भूतकाल है मित्रों, बिल्कुल निचुड़ चुका है तो भूतकाल है। गद्यांश में प्रयुक्त अणु तो धन, सुख संपत्ति, सुख शांति ने सोख लेवे है। अणु तो धन, तो अणु तो का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। पहले भी अपन ने इसको देखा है आंसर की में, अधिक अणु तो यानी अधिक धन, सुख संपत्ति को समाप्त कर देता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आप देखिएगा, वस्तु टूट गई, धन मिल गया, अग्नि जल रही है, शक्तिहीन होगा। ठीक है, तो धन है मित्रों, पुल्लिंग शब्द धन है, बिल्कुल ये धन वाला ऑप्शन सही है। स्वगति का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत अपनी गति से बच्चा जो है वो कौन सी शिक्षण विधि में सीख सकता है? तो अपनी गति से मित्रों अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली में स्वगति के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीख सकता है। ठीक है। एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरना भाव वाला मुहावरा है। कब्र में पाँव लटकना नहीं, 8 आंसू रोना नहीं, आग में घी डालना नहीं, कोड़ में खाज होना। पहले से कोड़ी और उसमें जो है खुजल आती है, तो एक परेशानी पहले से और दूसरी और उसमें आ जाती है, तो कोड़ में खाज होना, बिल्कुल ये ठीक है मित्रों। फिर आप देखेंगे चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडायस्कोप की विशेषता है, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, नहीं होती एपिडायस्कोप में। ठीक है, यह खादी बोर्ड का ही एक रूप है। इसमें शिक्षक स्वयं रेखा चित्र डायग्राम खींच सकता है। एपी चित्र विस्तारक नहीं,
यह भाषा प्रयोगशाला का ही एक रूप है, नहीं। तो विशेषता मतलब इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, ये वाला ही ठीक है बिल्कुल। ये खादी बोर्ड का ही एक रूप है, नहीं। ये ए ही ठीक होना चाहिए मित्रों, इसमें ए ही ठीक होना चाहिए। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? तो मित्रों यहाँ थोड़ा संदेह है। कक्षा वैसे 4 से भी जो है व्याकरण शिक्षण प्रारंभ किया जा सकता है, और कुछ किताबों में 6 दे रखा है, तो इसको हम संदेह वाले घेरे में डालेंगे, है ना। आंसर की फाइनल आएगी, देखते हैं। परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है। परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन, उन्हें पाठ्य सामग्री का पूरा ज्ञान होता है, उन्हें अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता है, वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं। हाँ भाई, लास्ट समय में अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो तो समझने की अपेक्षा रटकर परीक्षा देना ही उचित समझेगा। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 55 का 56 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 56, लिखने में जब कोई भूल से छूट जाए, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग? हंस पद मित्रों, जैसे ऐसे करते हैं ना अपन, कोई दो शब्दों के बीच में लिखते लिखते छूट जाता है, वापस जब पढ़ते हैं तो फिर इस तरह का एक एरो बनाते हैं, वो हंस पद है चिन्ह। ठीक है, तो बिल्कुल सी सही है। निम्नलिखित में से विजयदान देथा की रचना है? रणमल्ल छंद नहीं, नुक्ति दाना, अलेखु हिटलर, बिल्कुल मित्रों अलेखु हिटलर जो है विजयदान देथा की रचना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे जब बोले, ध्यान रखना बोले, पढ़े नहीं बोले, ये वहाँ कंफ्यूजन हो रहा था जब स्मृति आधारित आंसर की बात कर रहे थे। तो बोले तो उन्हें टोका न जाए, जब वो बोले तो टोका नहीं जाए, तो बोलना कौशल का विकास होगा, है ना। हाँ, ये क्योंकि यह शब्द पर निर्भर है, पढ़े तो फिर वो पठन कौशल हो जाएगा, लेकिन बोले शब्द है ना तो बोलना कौशल का। यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। यदि तुम जाओ तो संकेत है, तो संकेत वाचक वाक्य है मित्र, है तो अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण जो है वो किसने किया मित्रों? इनका उत्तर पंडित देवीदत्त ही मिल रहा है, तो यही जो है उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। और ये प्रश्न जो है भाषा 1 के जो प्रश्न है आप तक पहुंचाए मित्रों। और आप सभी मित्र थर्ड ग्रेड की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कीजिए, फर्स्ट ग्रेड की भी कीजिए। और आपकी तैयारी में हमारा ये जो एप्लीकेशन है मधुरम हिंदी प्रो, ध्यान दीजिएगा, मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, और एक हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप जो है निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों लगातार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। आप जुड़े, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के लिए भी कक्षाएं निरंतर आ रही है, तो आप सबसे आग्रह है आप जुड़ें और पढ़ें मित्रों। और कोशिश की जा रही है कि धरातल की शिक्षण सामग्री आप तक पहुंचाई जाए निःशुल्क रूप में, और आप अच्छे से उसका स्वाध्याय करें, अच्छे से उसका परिपाक करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ें। ऐसी मंगल कामनाएं हैं। जय राम जी की।